नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। आज हम बात करेंगे जो हमारे देश को मान सम्मान जो ओलंपिक में एक मेडल हमको जिताया और आज कई दिनों से अपने ही कुश्ती संघ अध्यक्ष को लेकर ब्रिजभूषण को लेकर ये मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। और जिस तरह से कल जो दिल्ली में उनके साथ में जो दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जो बर्ताव किया है उसको लेकर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जोशी जी। मनीष जी, कल जो वाकया हुआ है, हमारे जो देश के जो रेसलर है जिन्होंने मान सम्मान पाया और उसके उनके साथ में जो दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था। पिछले कई दिनों से ये विवाद चल रहा है। और किस बात का विवाद? भाजपा का सांसद और कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रिजभूषण के सामने शिकायत रखने वाले कौन है? इस देश के आन बान शान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, और वो भी महिला खिलाड़ी। स्पर्धा में उतरे, देश की गौरव बढ़ाया। जब देश में मेडल लेके आए तब हमने इसका मान सम्मान के लिए प्रधानमंत्री और सब फोटो खिंचवाते हैं। और आज वो बच्चियां, अपनी बहन, देश का गौरव बढ़ाने वाली लड़कियां जब जंतर मंतर से इतने दिनों से बैठ के बात कर रही है, मांग क्या कर रही है कि भाई ये मेरा कुश्ती संघ का अध्यक्ष ने हमारा यौन शोषण किया है, हमारे हमारे साथ जातीय सतामणी की है। तो क्या लगता है, इस देश में क्या बेटी को अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? ये हम कौन सी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें बेटी को मांग करना पड़े? ये कानूनी इसका अधिकार है कि कोई इसकी जातीय सतामणी करे तो इसको न्याय मिलना चाहिए। इस देश में न्याय मांगने के लिए अपने देश की गौरव बढ़ाने वाली बेटियां जब अनशन पे बैठी है और खेल मंत्रालय कोई और खेल कर रहा है, कोई बचाने में पड़ा है, कोई इसको भगाने में पड़ा है, और पुलिस ने इससे साथ कल जो जांच की, मुझे लगता है इससे कोई कम नसीब घटनाएं नहीं हो सकती है। ये देश के लिए शर्मजनक घटना है कि हमारा देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों पे लाठियां बरस रही है। ये लाठियां बरसाने वाले पुलिस तंत्र किसके इशारे पे ये काम कर रहा है? पुलिस को कहाँ जाना था? ब्रिजभूषण के घर पे, जिसपे यौन शोषण के जातीय सतामणी की जिसपे शिकायत दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इस पे एफआईआर लॉन्च हुई है। इसके घर जाने की जगह है शिकायत करने वाले को डरा के, धमका के, भगाने की, लाठियां बरसा के इसको भगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की बेटियों को अपने न्याय के लिए लाठियां खाना पड़े। इस देश को, मैं प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय को कहता हूँ, आप रुक जाओ, ये समय नहीं है। देश की बेटियों को आप सुरक्षा तो नहीं दे पा रहे, पर देश की बेटियों पे लाठियां बरसाना बंद करो। इसका आवाज क्यों चुप कर रहे हो? क्यों ये सत्य बोल रही है? क्या भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के सांसद के खिलाफ, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ ये पूरी बात शिकायत दर्ज करवाई, ये इसका गुनाह है? क्या इस देश में बच्चियों अपनी जातीय सतामणी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च अदालत के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने, माध्यमों के सामने अपने न्याय की मांग कर रही है, गुहार कर रही है, और आप इसको लाठियां दे रही है? मुझे लगता है कि इस तरीके से ये देश विश्वगुरु नहीं बन सका। जिस देश में हमारे वेद उपनिषद में कहा गया नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी की पूजा होनी चाहिए, हम तो नारी की पूजा सम्मान की तो बात और इसकी सतामणी की ओर जा रहे हैं, और इसको न्याय की मांग कर रहे हैं तो इसको लाठियां मिल रही है। देश को सोचना पड़ेगा, खास करके प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पे आगे आके बोलना पड़ेगा। कोई भी हो, देश की बच्चियों, खास करके जो हमारे देश की गौरव बढ़ाने वाली बच्चियों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस पक्ष के हमारे राष्ट्रीय नेता सब, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी, सबने इस मुद्दे को लगाया कि ये देश की बेटी है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, हमारा देश का मुद्दा है। हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, इसको न्याय मिले। मैं आपके माध्यम से गुजरात कांग्रेस की ओर से भी यही मांग कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी कोने में हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे देश के और कोने में हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे जंतर मंतर पे बैठे हमारी देश की गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की बात है, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हर बेटी को सुरक्षा मिले, तो ही देश विश्वगुरु बन सकता है। अभी कुछ देर पहले बजरंग पुनिया ने कहा कि हम जितने भी मेडल है हम वापस कर देंगे, तो आप ये बयान आप किस तरह से देखते हैं? मैं मानता हूँ ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेडल आपकी मेहनत से, निष्ठा से मिला है, इस देश की गौरव का है, आन बान शान है। आपने विश्व में आपका अव्वल प्रदर्शन करके ये मेडल पाया है। पदक देना जरूरी नहीं है, आपको मजबूती से सत्य की बात रखिए,
आपने अपने न्याय की बात रखी है और न्याय व्यवस्था में आप विश्वास करके कहो, एक दिन सत्य सही अर्थ में सामने आएगा और न्याय आपको मिलेगा। आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था ऐसी हो गई है जिसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसकी जगह पे संवेदनहीनता आ रही है। तो मैं मानता हूं कि कोई भी खिलाड़ी अपना पदक वापस न करे, क्योंकि ये सरकार को जगाने के लिए आप और सब चीज करे लोकतांत्रिक तरीके से, पदक वापस मत करिए, क्योंकि ये पदक आपका तो गौरव है, साथ साथ में इस देश का भी गौरव है। मनीष जी, जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस के द्वारा इनका जो रेसलरों का कहना है कि एक पुलिस वाले थे, उनके साथ में गाली गलौज किया है और मारपीट भी, कुछ धक्का मुक्की भी हुई है, तो उस पुलिस को लेके, ऑफिसर को लेके आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे ऐसे कोई भी बदतमीज करने वाले पुलिस व्यवस्था में नहीं रहते। जिसका काम है सुरक्षा देना, वो क्या इस पे हमला करे, काम गाली गलौज करे? हम कौन से भारत की व्यवस्था की ओर जा रहे हैं? जो भारत विश्व गुरु बनना है, तो क्या हम हमारी बच्चियों को इस तरह के सब दुर्व्यवहार से चलाएंगे? मैं मानता हूँ कि गृह मंत्रालय की फर्ज बनती है। गृह मंत्री से बड़े बड़े दावे करते हैं, तो गृह मंत्री को खुद को सामने आने कहना चाहिए कि बच्ची के साथ बदतमीजी करने वाले कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे छोटा सैनिक हो चाहे बड़ा हो, अफसर हो, किसी को भी इसको पद पे रहने का अधिकार नहीं, इसको सस्पेंड करना चाहिए। और साथ साथ में गृह मंत्रालय के बिना बचाए किसके कहने पे ये पुलिस पहुंची? सवाल मेरा सबसे पहले ये है, ये पुलिस को कहाँ पहुंचना था? कुश्ती संघ के अध्यक्ष के घर पे, जिसके सामने ये शिकायत है। और पुलिस कहाँ पहुंची? ठिकाने पे पुलिस नहीं पहुंची। हम फिल्म में तो देखते हैं कि पुलिस पूरा काम होने के बावजूद सब भाग जाए गुनहगार, तभी पुलिस पहुंचती है। क्या सही हकीकत में भी ऐसा हो? अलग ठिकाने पे पहुंच जाती है? तो क्या आप गुनहगार बचाने की व्यवस्था में लगे हुए हो, या गुनहगार को जेल के पीछे रखने के लिए आप पुलिस की व्यवस्था है? ये बात भी गृह मंत्रालय को ध्यान में रख के अपनी बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए। और एक वाक्य और आया मनीष जी, जिस तरह से कल एक पत्रकार इस जो पूरा जो घटना हुई, उस घटनाक्रम को कवर करने के लिए साक्षी जोशी करके हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और उनका कहना है कि जो उनके साथ जो पुलिस जो लेडीज कांस्टेबल थी, उनके साथ में कपड़े उनके फाड़े गए हैं, उनको डिटेन किया गया है। तो ये, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि पत्रकारों पे भी इस तरह से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है? मैं मानता हूं कि कल ही हमारा विश्व पत्रकार का जो आज़ादी का, पत्रकारों की आज़ादी, पत्रकारिता की आज़ादी का विश्व प्रेस फ्रीडम डे था। और इसमें जो हमारे सामने रिपोर्ट आया है, भारत के लिए चौंकावनारा है। 180 देश में भारत का क्रमांक है 161। मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन हम पत्रकारिता को रोकने में, पत्रकारों में सही न्यूज रखने के, पत्रकारों की आज़ादी पे रोक लगाने का काम जो हो रहा है, इससे प्रेस की फ्रीडम पे बड़ी आंच लग रही है, इस पे पूरा दबाव है। मैं मानता हूँ इसे और अपेक्षा तो कैसे रख सकते? वही जिस तरीके से पूरी व्यवस्था सत्ताधारी पक्ष ने सोच समझ के सब कर रहा है। आज सही खबर आप किस तरीके दबाते हो, और गलत खबर जो आप चाहते हो कि अपने तरफे में कैसी है, वो खबर को आप बढ़ावा दे। मुझे लगता है कि इस देश के लिए सबसे बड़ी पत्रकारिता की आज़ादी नहीं, पूरे देश के लिए भी ये सोचना है। भारत विश्व में बड़ी डेमोक्रेसी की ओर है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता है। तो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, क्या इसकी गलती यही है पत्रकार की जो आप कह रहे हैं कि इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार? तो मैं मानता हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, क्या सरकार सच को छुपाने के लिए ये सब दुर्व्यवहार करती है? क्या पत्रकारों सच उजागर न कर दे, इसके लिए सरकार डर रही है? ये कौन सा डर सरकार को खाया जा रहा है? मुझे तो ये लगता है सरकार गलत नहीं कर रही तो छुपाने का डर क्यों है, और इसके लिए क्यों ये भय का वातावरण खड़ा करती है? सरकार को गलत कर रही है, इसके लिए डर है, और डर डर है इसलिए तो वो किसी को डरा के धमका के चुप करा रहे हो। ये चुप कराने की जो साजिश खेल किया जा रहा है ऊपर से, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी बीच में जो दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालिवाल, उनको भी हिरासत में लिया गया है। जब वो इस घटना को इस दरमियान वहां से मिलने गए तो उनको मिलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि साक्षी जोशी पत्रकार का जो आपने उजागर किया, बात रखी हमारे सामने, इसको हिरासत में लिया जाता है। स्वाति मालीवाल जो महिला कमीशन की है, विमेन कमीशन, इसको हिरासत में लिया जाता है। जो सत्य उजागर करे इस पे लाठियां बरसती है, और जो गलत कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बड़ी शिकायत है, बड़ा चार्जिस है, इसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा है। ये कौन सी व्यवस्था है? मेरा फिर एक बार आपके माध्यम से यही प्रश्न है, सरकार क्यों गुनहगार को बचाने में इतनी लगी है?
कौन सा राज ऐसा है? सरकार चुनाव के मामले में तो चुनावी जब जनसभा होती है तो मजबूत सरकार की दावा करती है और पब्लिसिटी में भी मजबूत की बात करती है, और सरकार जब एक्शन लेना आता है तो ये गुनहगार को क्यों बचा रही है सरकार? सरकार की कौन सी मजबूरी है? सरकार को खुद कहना पड़ेगा कि ये मजबूत सरकार है कि मजबूर सरकार है। क्या राज जानते हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष? किसी का अंदर का राज तो नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से, सरकार की कोई ऐसी खबर और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पास नहीं है ना? सरकार क्यों हमारे देश की बेटियों के सुरक्षा के मामले में इतना तड़जोड़ कर रही है? सरकार क्यों इस पे लाठियां बरसा रही है? ये सब प्रश्न देश की जनता पूछ रही है। तो ये थे हमारे साथ में गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जोशी जी ने। उन्होंने कई बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं सरकार पर, पुलिस पे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।